नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत एंड विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। हमारे साथ हैं हमारी वास्तु और फंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी छल्लावाड़ा जी। आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, वास्तु लिविंग में आपका बहुत-बहुत स्वागत और नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी एंड न्यू ईयर आपके लिए हेल्थी वेल्थी एंड प्रॉस्पेरस रहे और हमारे सारे व्यूअर्स को मेरी ओर से और वास्तु लिविंग की टीम की ओर से हैप्पी न्यू ईयर एंड साल मुबारक। देखिए, साल का पहला एपिसोड है और पिछले कुछ हफ्तों से हम लगातार 2026 के बारे में आपसे जानते ही आ रहे हैं कि इनऑस्पिशियस डायरेक्शन क्या है, ऑस्पिशियस डायरेक्शंस क्या हैं, कलर्स क्या खास हो सकते हैं। लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे टिप्स जिनको लेकर के उत्सुकता बनी हुई है। इसलिए आज हम आपसे एक बहुत ही चुनिंदा विषय पर बातचीत करना चाहेंगे, कॉस्मिक ईयर 2026 एंड वास्तु विषय पर। क्या कहेंगे? बहुत अच्छा विषय है। ये समझ सकते हैं कि 2026 के साल की जो शुरुआत है, ये हमारा अपने व्यूअर्स के लिए एक छोटा-सा गिफ्ट है जिसमें हम आपके लिए पूरा साल प्रॉस्पेरस रहे और जैसे मैंने पहले कहा कि हेल्थी वेल्थी एंड प्रॉस्पेरस रहे, उससे रिलेटेड तमाम टिप्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये पूरे शो में हम आपके साथ 2026 के साल की छोटी-छोटी वास्तु की टिप्स को सजेस्ट करेंगे और उसका रीज़न ये है कि 2026 के साल को कॉस्मिक ईयर माना जाता है, फाइनेंशियल ईयर माना जाता है, फायर का साल भी माना जाता है। तो इसकी वजह ये है कि ये साल जो है, वो ये समझ सकती हो कि जो उसका प्लेनेटरी कैलकुलेशन है, उसके हिसाब से सबसे ऐसे जो पीस एंड हार्मनी देने वाले जितने भी ग्रह हैं, जितनी भी डायरेक्शन है, वो सारी ये साल में पॉजिटिव है। तो इसका फायदा ये है कि इस साल में जो आप सोचते हो, जो आप अचीव करना चाहते हो, उसको हासिल करने में कुदरत खुद आपकी हेल्प करेगा, साल खुद आपकी हेल्प करेगा। तो इसका मतलब ये होता है कि हमें कुछ जहाँ पे भी हम निराश है या जहाँ पे भी हम परेशान हैं, वो तमाम चीज़ों को पॉजिटिव थिंकिंग करके एक नई उम्मीद जगानी है। साल की शुरुआत में वास्तु के टिप्स देने का फायदा ये है कि साल के बिगिनिंग ऑफ द ईयर ही अगर आप ये टिप्स को अपने घर और बिजनेस में अप्लाई करते हो, बहुत सारी टिप्स हैं लेकिन हमने आज प्रायोरिटाइज कुछ टिप्स को किया है। तो अगर आप साल की शुरुआत में करते हो तो साल जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सुखमय भी रहेगा और फ़ायदेमंद भी रहेगा। जी। पल्लवी जी, सब ओर से शुभ संकेत मिल रहे हैं जी। और जैसे कि एक कहावत है ना कि सीज़ द मोमेंट, तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा सीज़ द ईयर वाली बात है क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकली वास्तु के अनुसार सब ओर से कुछ ऐसी-ऐसी बातें आपसे समझने को मिल रही हैं कि भई ये साल हाथ से जाने ना दें, इसका फ़ायदा उठाएँ। क्या-क्या करना चाहिए? 2026 में अगर आप अपना फाइनेंशियल फ़ायदा चाहते हो, चाहे आप जॉब में हो, बिज़नेस में हो, कहीं पे भी आपका पैसा रुका हुआ हो, फँसा हुआ हो या फाइनेंशियल डील पे बात आके जहाँ पे रुक गई हो, ऐसे लोगों को सबसे पहले मैं 2 टिप्स देना चाहूँगी। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बातों को एक साथ सँभालना पड़ेगा साल की अच्छी शुरुआत के लिए। तो सबसे पहले पॉजिटिव बात करते हैं कि 2026 के अनुसार नॉर्थ यानी उत्तर दिशा के अंदर बहुत ही सुंदर सा जिसमें 6 स्टेप होते हैं, वैसा वाटरफॉल आप रख सकते हो, वहाँ पे बेडरूम ना होना चाहिए और ये आप रेजिडेंशियल, कमर्शियल हर जगह पे ये टिप्स को अप्लाई कर सकते हो। नॉर्थ में वाटरफॉल को रखना है। लेकिन इसी के साथ-साथ जो आपको ध्यान में रखना है, जिसके लिए आपको केयरफुल होना है, वो ये बात है कि जहाँ पे आप नॉर्थ में वाटर एलिमेंट को इम्प्रूव करे हो, एनहांस करे हो, कुछ एडिशनल चीज़ें लाके रख रहे हो, उसके साथ-साथ आपकी प्रॉपर्टी के साउथ यानी दक्षिण दिशा के अंदर कोई भी तरह का वाटर एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो नॉर्थ को इम्प्रूव करने से 26 की जो 2026 की जो वास्तु टिप्स है, उसका फ़ायदा तब होता है, जब साउथ में सिमिलर काइंड का एलिमेंट वहाँ पे ना हो। तो साउथ में वाटर एलिमेंट को कंप्लीटली अवॉइड करना है। अगर घर में वहाँ पे कुछ रखा है तो उसको आप निकाल सकते हो। उसके बाद आपको नॉर्थ में 6 स्टेप 6 स्टेप्स या 8 स्टेप का बना हुआ वाटरफॉल है उसको अप्लाई करना है और वाटर फाउंटेन को नहीं रखना है। पल्लवी जी, हो सकता है कि कुछ लोग असमंजस में हों कि नॉर्थ डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कैसे करें। एक तो झटपट थोड़ा-सा वो एडवाइस कर दीजिए और फिर हम नॉर्थ की या अन्य दिशाओं की थोड़ी डिटेल में जाते हैं। देखिए, पूरा साल और आठों दिशाओं के बारे में जानने की उत्सुकता है, तो थोड़ा एक-एक करके हमें गाइड करते चलिए। 2026 के साल का कॉस्मिक ईयर का पूरा लाभ उठाने के लिए अगर आपकी आपकी प्रॉपर्टी 2 स्टोरी हो और इंक्लूडिंग बेसमेंट हो, तो ये तमाम टिप्स जो हम आज आपके साथ प्रोग्राम में देने वाले हैं, वो आपको ईच फ्लोर अप्लाई करना पड़ेगा।
अगर आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी है, होटल मोटल है, तो आपको रिसेप्शन एरिया में करना है। जहाँ भी अभी आपके गेस्ट रूम होते हैं वहाँ पे ईच फ्लोर नहीं करना है। लेकिन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के बारे में जब बात करते हैं तो आपको ईच फ्लोर करना पड़ेगा। और उसके लिए यहाँ पे डायरेक्शन बहुत मैटर करती है। पूरा जो प्रोग्राम है वो डायरेक्शन के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो दिशा जो है वो आपको मैग्नेटिक कंपास के थ्रू देखनी है। सूरज से या कहीं पे भी किसी कॉर्नर में रूम में बैठकर खड़े होकर नहीं देखनी है। घर के सेंटर पार्ट में खड़े होकर मैग्नेटिक कंपास के हिसाब से जो आपको ट्रू नॉर्थ दिखा रहा है, वहीं पे टिप्स को अप्लाई करना है। नॉर्थ के साथ-साथ जो अन्य दिशाएँ हैं, उनकी विशेषताएँ क्या रहेंगी 2026 में? थोड़ा उनके बारे में भी हमें एडवाइस कीजिए। साथ ही साथ ये कॉस्मिक ईयर है, तो हम मैग्नेटिक कंपास में जिस तरह से क्लॉकवाइज दिशाएं होती है, ठीक उसी तरीके से तमाम वास्तु के टिप्स को इस साल समझेंगे। हमने सबसे पहले नॉर्थ के बारे में बात की, जो करियर इंप्रूवमेंट एंड फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए 2026 के हिसाब से बहुत ही पावरफुल रिजल्ट देने वाली डायरेक्शन है, जिसको आप सिंपल वाटर एलिमेंट से इन्हांस कर सकते हो। अब बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट की, जहाँ पे कोई भी काम रियल एस्टेट के साथ रुका हुआ हो, जहाँ पे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ट्रांजैक्शन या बिजनेस डील रुका हुआ हो, चाहे उसमें रियल एस्टेट इंक्लूड हो ना हो, या सिर्फ लीजिंग प्रॉपर्टी के बारे में हो, बिजनेस लीज करने के बारे में बात रुकी हुई हो, रियल एस्टेट के अंदर आप काफी सालों से बेचने की कोशिश करते हो और अगर आपका नहीं बिक रहा है, कोई प्रॉपर्टी को आप हासिल करने की कोशिश करते हो और आपसे नहीं हो रहा है। सेम बात हम बिजनेस के बारे में समझेंगे, जिसमें हम रियल एस्टेट बाय नहीं करते लेकिन बिजनेस बाय कर रहे हैं। तो कोई बिजनेस बाय करने की आप कोशिश करें और किसी वजह से नहीं मिला है, ये तमाम चीजों को 2026 जो है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को अपॉर्चुनिटी कॉर्नर के हिसाब से देखा गया है। तो 2026 के कॉस्मिक ईयर के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आपके लिए अपॉर्चुनिटी लाने का, अपॉर्चुनिटी बढ़ाने का, या अगर वास्तुदोष खड़ा हो जाए तो अपॉर्चुनिटी को आपके हाथ से नुकसान यानी कि जाने का काम भी कर सकती है। तो ये टिप्स को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि 2026 के वास्तु के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट में 2 एलिमेंट को क्रिएट करना है। एक तो है वाटर एलिमेंट, जिसमें आप एक्वेरियम का प्रयोग कर सकते हो। यहाँ पे वाटरफॉल का प्रयोग नहीं करना है। आप यहाँ पे एक्वेरियम का प्रयोग कर सकते हो, या आप यहाँ पे कोई भी ऐसे वाटर एलिमेंट का डेकोरेशन कर सकते हो जिसके अंदर मोशन होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही नॉर्थ ईस्ट में आपको छोटी-मोटी सेरामिक से रिलेटेड चीज़ें रखनी है, जो व्हाइट एंड ब्लू कलर की हो सकती है। तो व्हाइट एंड ब्लू कलर के आर्टिफिशियल फ्लावर हो सकते हैं, जो आप सिंपल सेरामिक वास में रख सकते हो, और उसकी जो हाइट है, वो लेस देन 12 इंच और होलो होनी चाहिए। सो वाटर एलिमेंट प्लस अर्थ एलिमेंट को नॉर्थ ईस्ट में रखना है, और उसका फ़ायदा उन तमाम लोगों को होगा जो इसके साथ-साथ प्रिकॉशन लेंगे। यानी कि अगर आपके घर के साउथ वेस्ट कॉर्नर के अंदर कोई भी तरह का मेटल का सामान हो, बहुत ज्यादा क्लटर हो और वाटर एलिमेंट हो, तो सबसे पहले उसको क्लीन करना है। उस साउथ वेस्ट से इस तीनों जगह पे, यानी कि वहां से वेट निकालना है, क्लटर निकालना है, वहां से वाटर एलिमेंट को रिमूव करना है। और साउथ वेस्ट में आपके पास मेटल का डेकोरेशन हो तो उसको वहां से हटाना है। उसके बाद आपको रेसिडेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टी में, इवन आप रेंटल भी टाउन होम अपार्टमेंट में रहते हो, फिर भी आप ये टिप्स को अप्लाई कर सकते हो। दुनिया के किसी भी कंट्री में रहते हो, नॉर्थ ईस्ट आपके लिए 2026 के वास्तु के हिसाब से बेस्ट अपॉर्चुनिटी लेकर आने का काम करेगा। तो पल्लवी जी, आपने नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट को कैसे एनहांस करें इसके बारे में तो भरपूर जानकारी दी, लेकिन अन्य दिशाओं को लेकर के भी उत्सुकता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार इस दिलचस्प विषय पर बातचीत को जारी रखेंगे। दर्शकों, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक से पहले एक अच्छी जानकारी आपसे मिली। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट दिशा जो इस साल के लिए बहुत अच्छी उचित दिशा है, उसको एनहांस कैसे करें, लेकिन साथ ही साथ अब ये भी उत्सुकता है कि भाई अन्य दिशाएं कैसे होने वाली हैं, उनके लिए ये साल क्या कुछ ऐसा किया जाए कि हम पूरा पूरा फायदा उठा सकें। यूनिवर्स के कैलकुलेशन के हिसाब से अगर आप अपनी लाइफ में 2026 को बेस्ट फाइनेंशियल ईयर साबित करना चाहते हो, तो अब हम उसके बारे में आपको बहुत अच्छे टिप्स देने वाले हैं, जिसको आप ये कह सकते हो कि ये वेल्थ से रिलेटेड टिप्स है, जिसमें कोई छोटे मोटे फाइनेंशियल बेनिफिट की बात नहीं चल रही है, लेकिन अगर पूरा जो साल है वो आपके लिए फाइनेंशियल बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाए और
आप उसका पूरा पूरा लाभ उठा सको। 2026 के वास्तु शास्त्र के नियम के अनुसार आपके घर या बिजनेस की ईस्ट यानी पूर्व दिशा जो है वो आपको फाइनेंशियल स्ट्रांग एंड बेनिफिशियल बना सकती है, आपको उसका पूरा लाभ दे सकती है। इसीलिए 2026 के कॉस्मिक ईयर के हिसाब से ईस्ट यानी पूर्व दिशा के अंदर खुशबू वाली चीजें, अरोमा प्रोडक्ट्स, सैंडलवुड, जेम स्टोन के अंदर खास करके कार्निलियन स्टोन की बनी हुई चीजों को रखना है। और ईस्ट यानी पूर्व दिशा के अंदर कोई भी तरह का मिरर या मिरर से रिलेटेड डेकोरेशन को अवॉइड करना है। ईस्ट यानी पूर्व दिशा में बस स्टैच्यू को अवॉइड करना है। और उससे अपोजिट दिशा यानी कि अगर हम वेस्ट दिशा के बारे में बात करते हैं तो ईस्ट डायरेक्शन का पूरा लाभ उठाने के लिए उससे अपोजिट वेस्ट दिशा के अंदर कोई भी तरह के वाटर एलिमेंट, नेचुरल प्लांट, मास्क, काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में छोटे छोटे मास्क से रिलेटेड डेकोरेशन होते हैं, ग्लोब से रिलेटेड डेकोरेशन होते हैं, इसमें छोटा छोटा वाटर भरा हुआ होता है। तो वाटर एलिमेंट को वेस्ट में से अवॉइड करना है, मास्क को अवॉइड करना है। एंड 2026 के हिसाब से वेस्ट दिशा के अंदर वुडन डेकोरेशन को अवॉइड करना है। ये ईस्ट एंड वेस्ट दोनों की टिप्स को एक साथ अप्लाई करने से वेस्ट में प्रिकॉशन के तौर पे और ईस्ट में लाभ पहुंचाने के लिए, फायदा हासिल करने के लिए, दोनों अगर जिन घर या बिजनेस में आप अप्लाई करते हो, आपके लिए 2026 का साल फाइनेंशियल हमेशा के लिए यादगार साल साबित होगा। ये बहुत अच्छा आपने एडवाइस किया है पल्लवी जी के ईस्ट और वेस्ट को दोनों को ध्यान में रखना है कि यदि आपने एक दिशा को एनहांस किया तो ये नहीं कि दूसरी दिशा को नजरअंदाज कर दे क्योंकि कभी-कभी उससे ही नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है। ऐसी और कौन-कौन सी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है 2026 में? अगर हम अर्थ का ग्लोब देखते हैं तो नॉर्थ एंड साउथ पोल हम हमेशा साथ में बोलते हैं, दोनों साथ में नहीं है लेकिन बोला जाता है। ईस्ट और वेस्ट एक दूसरे के पास में नहीं है लेकिन एक दूसरे को जोड़ती हुई दिशा है। तो जब प्रोफेशनली वास्तु कंसल्टेंट आपके घर में कोई टिप्स को अप्लाई करता है और आपको उसका तुरंत लाभ मिलता है, उसका रीजन ये होता है कि वो आपके लिए लाभदेह दिशा के साथ साथ नुकसानदेह दिशा के अंदर रेमेडी करके उसको रेक्टिफाई करते हैं। और उसके बाद कुछ पॉजिटिव वास्तु के टिप्स को अप्लाई करके आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन को एक्टिवेट करते हैं, वहां पे पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं। तो ये जो पूरा साल है वहां पे आपको दोनों पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के साथ जुड़ी दिशाएं, जैसे एक नदी के दो किनारे होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ी दिशाएं एक साथ आपको जोड़ के आप उसका लाभ उठा सकते हो। जी। हमने नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बारे में बात की। 2026 को जैसे मैंने पहले कहा कि फायर का साल माना जाता है, तो साउथ ईस्ट दिशा जो है वो अपने स्वभाव के अनुसार उसकी जो पहचान है वो फायर एलिमेंट के साथ जुड़ी हुई दिशा है, अग्नि तत्व के साथ जुड़ी हुई दिशा है। तो 2026 में ऑल ओवर अगर आप चाहते हैं कि आप अपने जो भी पूरे साल के दौरान काम करते हैं, पूरा साल जो है वो आपके लिए ऑल ओवर खुशहाल रहे, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपके लिए 3 महीने तो बहुत अच्छे रहेंगे, उसके बाद फिर 2 महीने डाउन हो जाएंगे, फिर उसके बाद सर्कमस्टेंसेस जो है वो अप्स एंड डाउन चलते रहेंगे। तो ये तमाम चीज़ चाहे आपके जन्म के ग्रहों के हिसाब से, आपके हॉरोस्कोप से 2026 आपके लिए अच्छा साल ना हो, या पूरे 2026 के दौरान फ़ायदे के साथ-साथ आपके अपने हॉरोस्कोप से आपके लिए कोई हेल्थ इश्यू या कोई भी तरह की नेगेटिव चीज़ें हो, तो 2026 का वास्तु ये कहता है कि आप अपने घर में अग्नि कॉर्नर को, फायर एलिमेंट को अगर आप सक्रिय करते हो, तो पूरा साल स्टेबिलिटी वाला रहेगा, पूरा साल बैलेंस रहेगा। साल के बिगिनिंग में जो आपने वास्तु के टिप्स को अप्लाई किया है, 365 दिन तक उसमें कोई भी उतार-चढ़ाव नहीं होंगे। तो 2026 के कॉस्मिक ईयर के हिसाब से अग्नि कॉर्नर, साउथ ईस्ट दिशा जो है, वो स्टेबिलिटी का कॉर्नर है। वो आपके फ़ायदे को बनाए रखने का काम करेगा और आपके लिए बहुत अच्छी स्टेबिलिटी लेकर आएगी। 2026 में आपके पास जो भी जेमस्टोन से रिलेटेड डेकोरेशन हो, डीप रेड एंड गोल्ड का डेकोरेशन हो, जो मेटल एलिमेंट के साथ, यानी कि मेटल की चीज नहीं होगी लेकिन उसमें शाइनी टोन होना चाहिए, मेटेलिक टोन में वो आप ग्लोसी वहां पे डेकोरेशन आपको रखना है, ग्लिटरी डेकोरेशन रखना है। तो 2026 में आपको डीप रेड एंड गोल्ड का डेकोरेशन साउथ ईस्ट अग्नि कॉर्नर के अंदर कंपास देकर 120 डिग्री पे रखना है। इसका फायदा उन लोगों को होता है जिन लोगों के घर का साउथ ईस्ट कॉर्नर या बिजनेस का साउथ ईस्ट कॉर्नर कटा हुआ ना हो। और साउथ ईस्ट के साथ जो जुड़ी हुई दशा होती है वो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर होता है। तो साउथ ईस्ट में जहां पे आप डीप रेड एंड गोल्ड का प्रयोग करोगे, ऑपोजिट डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट के अंदर कोई भी तरह का वुडन डेकोरेशन, वुडन एलिमेंट का डेकोरेशन है तो उसको अवॉइड करना है।
और वहाँ पे आपको सिल्वर का डेकोरेशन रखना है। आप सिंपल घर में जो चांदी के सिक्के होते हैं, सिल्वर से रिलेटेड कई बार लोगों के पास छोटे-छोटे ग्लासेस या अलग-अलग तरह की चीज़ें घर में अलग-अलग यूटेंसिल्स भी होते हैं चांदी के बने हुए। यहाँ पे सिल्वर का कोटेड नहीं चलेगा, यहाँ पे रियल सिल्वर होनी चाहिए। नॉर्थ वेस्ट में सिल्वर रखना है, साउथ ईस्ट में आपको डीप रेड एंड गोल्ड डेकोरेशन क्रिएट करना है। घर की सेफ्टी को ध्यान में रखकर, बिज़नेस की सेफ्टी को ध्यान रखकर अगर आपके पास छोटे-छोटे गोल्ड के कॉइन्स हो और आप प्रिकॉशन अपना ध्यान रखकर रख सकते हो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप वो भी वहाँ पे साउथ ईस्ट में रख सकते हो। तो साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट दोनों को एक साथ आपको एनहांस करना है, जिससे पूरा साल जो भी हम साल की शुरुआत में वास्तु के टिप्स को अप्लाई करेंगे, 365 डेज़ फ़ायदा बढ़ता रहेगा और स्टेबिलिटी रहेगी। कुछ लोग ऐसे भी हैं जब 2025 को अलविदा कह रहे थे, हमारे कुछ एपिसोड्स देख रहे थे, फीडबैक ये दे रहे थे कि भई जैसे कहते हैं ना कि कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज़ बिफोर, तो 2026 के अच्छे संकेत उन्हें 2025 के कुछ आखिरी हफ्तों से ही दिखने लगे थे कि भई कुछ पॉज़िटिविटी, जैसे 2025 जब शुरू हुआ था तो बहुत नेगेटिव वाइब्स आने लगी थी, बहुत कुछ ऐसा जो नकारात्मक था। लेकिन 2025 के जाते-जाते तक 2026 के शुभ संकेत कुछ लोगों को अपने बिज़नेसेस में एहसास होने लगे कि डील्स जो नहीं हो रही थी, उनकी तरफ पॉज़िटिविटी से लोग बढ़ने लगे, कुछ बातें बनने लगी, लोन्स पास होने लगे, इस तरह की बातें हो रही थी। अब सवाल ध्यान में जो आता है वो ये है कि क्या साल का पहला क्वार्टर इम्पोर्टेंट होने वाला है, दूसरा, तीसरा या चौथा? मतलब क्या पूरा साल समांतर स्तर पर फाइनेंशियली लोगों के लिए अच्छा रहेगा या फिर कुछ खास ऐसे महीने हैं जिनको तो आप मतलब ये समझ लीजिए कि आपको ध्यान में रखना ही है, उसके बारे में थोड़ा गाइड कीजिए। जभी भी कोई साल के बारे में एज़ अ वास्तु कंसल्टेंट के तौर पे मैं कोई प्रोग्राम या कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ, तो उसमें मेजॉरिटी लोगों को देखा जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम इंडिविजुअल व्यक्ति दर व्यक्ति बात करते हैं, तो जिन दिशा के घर में आप रहते हो, जिस तरह की कमर्शियल प्रॉपर्टी के साथ आप जुड़े हुए हो, उसके हिसाब से आपका फ़ायदा या नुकसान कम और ज़्यादा होता है। क्योंकि कॉमन वास्तु टिप्स के साथ-साथ आपका अपना व्यक्तिगत वास्तु, आप कहाँ पे रहते हो, आपकी रेज़िडेंशियल प्रॉपर्टी, आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी, आपके ऊपर उसका जो टू द स्केल इफेक्ट है वो चेंज डेफिनेटली कर सकती है। वो प्लस माइनस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जब हम दिशाओं के बारे में बात करते हैं, तो उसमें अगर सिर्फ 2026 का पूरे साल में बदलते हुए डायरेक्शन के एलिमेंट के बारे में बात करें, तो साल के कुछ महीने बिगिनिंग ऑफ द ईयर, जैसे साल खुद 2026 का साल कुछ लोगों को जनवरी में लाभ पहुंचाएगा, कुछ लोगों को फरवरी में, कुछ लोगों को अप्रैल में। लेकिन उसमें भी अलग अलग तरह के फायदे नुकसान दिखाई देंगे। बिगिनिंग ऑफ द ईयर अगर कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल बेनिफिशियल है, तो अप्रैल से जून का पीरियड है, वो नए रिश्ते बनाने के लिए, शादी ब्याह के लिए, नई दोस्ती या कोई भी तरह के आपके बिजनेस के रिलेशनशिप हो, पर्सनल, सोशल एंड बिजनेस रिलेशनशिप को इन्हांस करने के लिए अप्रैल से जून का पीरियड है, वो बहुत फायदेमंद है। जुलाई के बाद, जुलाई से अगस्त या कह सकती हूँ कि जून के मिडल ऑफ द जून 15 के बाद, जून 15 के बाद एंड ऑफ द अगस्त 30 अगस्त तक का पीरियड है, वो भी आपको रिलेशनशिप के साथ-साथ मूविंग के योग लेके आते हैं। अगर आप एक जॉब से निकल के दूसरी जॉब को बदलना चाहते हो, प्रमोशन करना चाहते हो, हायर फ़ायदा करना चाहते हो, अपने आप को एक मुकाम पे लेके जाना चाहते हो, अचानक से आपको कॉस्मिक ईयर है, तो जैकपॉट की तरह घर में आप बैठे हो, आपने कुछ दिनों पहले अप्लाई किया था, आपने कोई लॉटरी का टिकट लिया और आप उसको भूल गए हो और जैसे जैकपॉट लगता है और आदमी खुश हो जाता है, वैसे आपका कोई भूला-बिछड़ा दोस्त या कोई इस तरह की अपॉर्च्युनिटी आपके सामने अचानक से आ जाती है। आप एज़ अ फन भी अगर उसके लिए अप्लाई करते हो, तो भी जून 15 से लेकर 30 अगस्त का पीरियड है, वो साल का सबसे बेहतरीन ब्लेसिंग ईयर है। मतलब उस वक़्त कॉस्मिक ईयर का पूरा इफ़ेक्ट आपको दिखाई देगा। आपने जनवरी से वास्तु की सारे टिप्स को अप्लाई करके रखा हुआ हो और मान लो कि वो टिप्स 100% सही तरीके से आपने अपने घर में या बिज़नेस में अप्लाई की हो, तो जून से अगस्त के बीच में आपको 101% मिरेकल फ़ायदा होगा। मिरेकल शब्द का प्रयोग मैं इसलिए कर रही हूँ कि हम सोचते नहीं है, कैलकुलेट नहीं करते और अचानक से हमारे को एक बहुत बड़ा लाभ हो जाता है, जैकपॉट की तरह। तो ये साल जो है, वो फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए 15 जून से 30 अगस्त का पीरियड है, वो एक्सट्रीम अच्छा है, बहुत फ़ायदेमंद है, लाभ ही लाभ है। एक छोटा-सा ब्रेक लेते हैं पल्लवी जी, ब्रेक के उस पार आपसे जानेंगे टिप ऑफ द वीक। यूँ तो देखिए आप भरपूर बहुत सारे अच्छे-अच्छे टिप्स देते चले आ रहे हैं, मनोबल बढ़ रहा है इस साल के लिए। पर इस बातचीत को बरकरार रखेंगे, इस मूड और मिजाज को बरकरार रखेंगे। दर्शकों, हम बहुत जल्द हाज़िर होंगे।
वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत। दर्शकों, आज हम अपनी वास्तु और फंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी से कॉस्मिक ईयर 2026 एंड वास्तु विषय पर बातचीत कर रहे हैं। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत। मैं आपसे सीधा एक महत्वपूर्ण चीज़ पर बातचीत करना चाहता हूँ और वो है ब्रह्मस्थान। दिशाओं के बारे में जहाँ आप हमें एडवाइस करते आ रहे हैं, घर का या कमर्शियल प्रॉपर्टी का ब्रह्मस्थान किस-किस बात पर ध्यान देना है हमें 2026 में? 2026 जो है, उसमें डायरेक्शन को बैलेंस रखने के लिए और 2026 के साल में रिलेशनशिप, हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंस तमाम चीज़ों को जोड़ने के लिए तमाम टिप्स के साथ-साथ सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स जो कि सभी के साथ जुड़ी हुई है, वो है ब्रह्मस्थान की टिप्स। ब्रह्मस्थान जिसको हम सेंटर पार्ट ऑफ द हाउस बोलते हैं। सेंटर पार्ट का मतलब होता है कि पूरा बिल्डिंग जो है उससे कनेक्ट होता है। तो उसका फ़ायदा आपको तभी मिलेगा, तमाम टिप्स का फ़ायदा तभी मिलेगा जब आपकी प्रॉपर्टी के रेज़िडेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टी में ब्रह्मस्थान में कोई भी तरह का वास्तु दोष ना हो। वास्तु शास्त्र के नियम के अनुसार ब्रह्मस्थान का सबसे बड़ा वास्तु दोष यही होता है कि ब्रह्मस्थान में अगर कोई कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के हिसाब से वहां पे बड़ी वॉल हो या ब्रह्मस्थान में सीढ़ियां हो, ब्रह्मस्थान में कोई बाथरूम पड़ता हो या ब्रह्मस्थान के अंदर कोई भी टॉल एंड हैवी चीज हो, तो उस कंडीशन में ब्रह्मस्थान का फायदा नहीं मिलता है। तो अब अभी हम यहाँ पे दो अलग अलग टिप्स के बारे में बात करेंगे। कुछ ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें ब्रह्मस्थान बिल्कुल क्लीन, क्लियर एंड फ्री है, वहां पे कोई भी तरह का वास्तु दोष नहीं है, तो उन तमाम लोगों को ब्रह्मस्थान के अंदर छोटी-छोटी वास्तु के टिप्स को अप्लाई करने के लिए लेमन येलो और व्हाइट कलर की चीज़ें, एक्वा ब्लू एंड व्हाइट कलर की चीज़ें, टर्कोइज़ एंड व्हाइट कलर की चीज़ों का कोई भी डेकोरेशन करना है। बहुत ही सिंपल टिप्स मैं दे रही हूँ और जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग छोटी-छोटी चीज़ें और सेरामिक एंड अर्थ एलिमेंट का करना है। आप 6 इंच की चीज़ों का डेकोरेशन भी कर सकते हो। छोटा-सा आप बास्केट ले लीजिए, उसके अंदर छोटी-छोटी जो भी डॉलर जनरल वगैरह में मिलती है 6 से लेस देन 12 इंच की चीज़ें, वो व्हाइट एंड ब्लू कलर हो सकता है, व्हाइट एंड टर्कोइज़ हो सकता है। आपके घर में आपने कोई ऐसा डेकोरेशन या पेंटिंग करके बना हो, तो वो भी चीज़ आप रख सकते हो। ब्रह्म स्थान में आपको छोटी-छोटी चीज़ें रखनी है, जिससे आपका अर्थ एलिमेंट वहाँ पे बना रहे। ब्रह्म स्थान के अंदर ये तमाम चीज़ों के साथ-साथ आपको कुछ अरोमा एंड खुशबू वाली चीज़ों को रखना है, जिससे आप अगरबत्ती, इंसेंस ऐसी कोई चीज़ उसी बास्केट में रख सकते हो और ये विज़िबल नहीं होना चाहिए। हाइट शुड बी मस्ट, ब्रह्म स्थान के अंदर रखी हुई चीज जो है वो थोड़ी सी एलिवेटेड होनी चाहिए, एकदम ग्राउंड लेवल पे नहीं रखना है। मैग्नेटिक कंपास जैसे एग्जैक्टली सेंटर बताता है, वैसे आपको अपनी प्रॉपर्टी के सेंटर में तमाम चीजें रखनी है। ये रेमेडी और ये फॉर्मूला वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिसका ब्रह्मस्थान क्लीन और क्लटर फ्री हो। लेकिन किसी वजह से ब्रह्मस्थान में कोई वास्तु दोष हो, ऐसे भी घर और कमर्शियल प्रॉपर्टी हो सकती है। उन लोगों के लिए मैं अलग वास्तु के टिप्स देना चाहूंगी। अगर आपको लगता है कि आपके ब्रह्म स्थान के अंदर कोई इस तरह की चीजें हैं कि आप वहां पे कुछ रखना संभव ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, तो आप अपने घर की सीलिंग जो होती है, सीलिंग के सेंटर पार्ट के अंदर भी कुछ रेमेडी को अप्लाई कर सकते हो। अगर आपकी डबल हाइट प्रॉपर्टी हो या आप वहां पे टच नहीं कर सकते हो, तो आप वहां पे ब्रह्म स्थान के अंदर सिंपल कोई लाइट्स या क्रिस्टल लाइट्स या शैंडलियर का प्रयोग कर सकते हो और वो लाइट शाम को 7 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में इवनिंग टाइम पे वो वहां पे लाइट जो है वो टर्न ऑन होनी चाहिए, वहां पे लाइट आपको ऑन रखनी है। तो ब्रह्म स्थान में प्रकाशित होना चाहिए, ब्रह्म स्थान ब्राइट होना चाहिए, ब्रह्म स्थान क्लटर फ्री होना चाहिए, ब्रह्म स्थान में कुछ कलर्स को अप्लाई करना है और वहां पे अर्थ एलिमेंट का अप्लाई करना है। और ये करने से आप बाकी की 8 टिप्स को जब आप अप्लाई करते हो, 2026 जो है वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साल साबित होगा। पल्लवी जी, बहुत सी बातें हैं जो आपसे हम जानना चाहेंगे। चलते-चलते कोई ख़ास ऐसी बात जो ध्यान में आती है, तो दर्शकों को आप ज़रूर सूचित करना चाहें। और फिर देखिए, अन्य एपिसोड्स में तो हम बातचीत करेंगे ही, अलग-अलग टॉपिक्स को हम कवर कर ही रहे हैं। एक सीरीज़ के नाते 2026 पर चर्चा हो ही रही है। कोई ख़ास बात आपके ध्यान में आती हो चलते-चलते? मैं इस वास्तु और कंसल्टेशन की प्रैक्टिस में इस इंडस्ट्री में 1989 से प्रैक्टिस करती हूँ और मेरी एक्सपर्टी यही है कि मैं छोटी-छोटी टिप्स के माध्यम से रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करती हूँ। मैं दिशाओं के साथ-साथ एक अपनी बहुत अच्छी टिप्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगी जिससे आपका 2026 जो है वो फ़ायदेमंद हो। आपको अपने रेसिडेंशियल या कमर्शियल ईस्ट यानी पूर्व दिशा के अंदर एक छोटा-सा कोई भी तरह का क्लॉक आप लगा सकते हो, आप क्लॉक लगा सकते हो, आप वहाँ पे वॉल हैंगिंग क्लॉक लगा सकते हो और डिजिटल क्लॉक नहीं चलेगी, आपको इस दिशा के अंदर एक सिंपल वॉल क्लॉक को हैंग करना है और 2026 के वास्तु के हिसाब से साउथ यानी दक्षिण दिशा के अंदर
ऑलरेडी दीवार पे कोई भी तरह के क्लॉक्स हो तो उसको वहां से रिमूव करना है। पहले उस क्लॉक को साउथ से रिमूव कीजिएगा और उसके बाद ये पूरे साल के दौरान बहुत ही सिंपल टिप्स है, क्लॉक को हैंग करके ईस्ट में आप लगा के देखिए और उसके बाद जो भी आपके लिए साल में फायदा होता है, आप हमें हमारे टीवी एशिया के माध्यम से ईमेल कर सकते हैं। बहुत सिंपल टिप्स है लेकिन बहुत पावरफुल और फायदेमंद टिप्स है। यहाँ दर्शकों को ज़रूर सूचित करना चाहूँगा कि यदि आप पल्लवी जी से सीधा संपर्क करना चाहते हैं, तो सरल आसान तरीका है vastulivingwithpallavi.com। और यदि आप हमारे माध्यम से संपर्क करना चाहते हैं, तो आप हमें लिख सकते हैं vastu@tvasiausa.com पर। पल्लवी जी, अगले अंक तक के लिए आइए, दर्शकों से मिलकर के आज्ञा लेते हैं। आज के एपिसोड में इतना ही। विश यू ऑल हैप्पी वास्तु। वाह।